रिस्किंग कैपेसिटी एंड आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, 1:2 कितना रेशियो पे आप चलना चाहते हो, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बट ये एक आपको एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। तो इन द सेम वे अगर हम कुछ एक एग्जांपल आरएसआई के लिए लेते हैं, लेट्स गो टू रिलायंस। या आप भी मेरे को बता सकते हो, रिलायंस में मैंने बहुत सारे चार्ट्स बनाए, इसको इग्नोर करते हैं। बट आरएसआई के लिए वो भी ठीक है, बट आपको थोड़ा चार्ट्स में कन्फ्यूजन आएगा। एक दूसरा एक सिंपल ले लेते हैं, इन्फी पे भी मैंने बनाए होंगे चार्ट्स। बट या सो इन्फी, नाउ सी ये भी एक वंडरफुल है। नाउ लुक एट द ब्यूटी। नाउ इन्फोसिस एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है। अभी आप देखो, ये यहाँ से हमने लिया ट्रेड, ये पहला एंट्री हमारा यहाँ पे बनता है विच इज़ लाइक 4th, ये अपना 6 अप्रैल हो गया, सॉरी हाँ 6 अप्रैल हो गया। सो 6 अप्रैल पे अगर आप देखोगे 6 और 7 अप्रैल के बीच में यहाँ पे हमारी एक फ्रेश एंट्री बनती है। और उसके बाद ये देखो ये जा ही जा रहा है, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एग्जिट कर दिया, तो 1 2 3 दिन के अंदर एग्जिट कर दिया। देन सेकेंड एंट्री बनती है हमारी यहाँ पे, जब आप अगर यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा जूम इन करके बताता हूँ। हम वापस थोड़ा 6 अप्रैल की तरफ जा रहा है। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स बने, मेरा कप हैंडल वाला पैटर्न भी बना हुआ है। सो इट्स अ गुड वन। इन्फोसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। सो ये आ गए हम 6 अप्रैल पे। सो सॉरी माय बैड, ये 4 जून है, माय बैड। सो ये जून है, 4 जून की हम बात कर रहे हैं। सो 4 जून पे अगर आप ये देखो, अगेन इट्स एन क्लियर इंडिकेटर एज पर कैंडल स्टिक, इट्स अ परफेक्ट हैमर के ऊपर खुलता है नेक्स्ट डे 1412। सो इसका क्लोजिंग हो गया, इसका क्लोजिंग हुआ है 1393 के ऊपर जाता है, विच इज़ ओपन ही हुआ है 1400। सो 1400 पे फॉर एग्जांपल हमने अगर बाई करा हुआ है, आपका आरएसआई 40 को टेक ओवर हो गया, आपने यहाँ पे बाई कर लिया 1400 पे, आप 60 पे बुक कर सकते हो। सो बेसिकली 60 उसने यहाँ पे दे दिया, 60 के ऊपर भी जा रहा है तो आप ले सकते हो। फिर इसको यहाँ पे कहीं पे भी आप ट्रेल पे आपका हिट हो जाएगा, तो 1497। अनदर थिंग, अब जैसे कि ये इसका एक सेकेंड एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है। तो जैसे ही आपने देखा कि आरएसआई वापस 60 के आ रहा था, 60 को जैसे ही उसने पार करा, हम इसमें एक कैंडल स्टिक पैटर्न या जो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि डोजी है, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा देखना। तो अगर आप ये देखो, ये डोजी है, अब ये डोजी कैंडल हो गया। यहाँ पे भी देखो, ये भी एक डोजी है, यहाँ पे भी एक देखो, ये भी एक डोजी कैंडल है, ये भी एक डोजी कैंडल है। तो ये बहुत सारे डोजी कैंडल्स बने हुए हैं। सो ये एक इंडिकेशंस है। अभी ये डोजी का हम क्लोजिंग देख रहे हैं 1515। सो 1515 के ऊपर हमने बाई करा है। अब आरएसआई जब आप ये वाला जोन पे बाई कर रहे हो, जहाँ पे आप 60 के ऊपर वाले जोन पे बाई कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ऊपर वाले पे ही बेच देना है। नो डाउट आप ट्रेल कर सकते हो, बट मेरा पर्सनली अगर आपको वेरी लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, देन द बेस्ट ऑप्शन इज आप इसको तब तक ना बेचिए जब तक ये 60 के नीचे नहीं जा रहा, विच इज़ ईयर। सो बेसिकली इसके क्लोजिंग प्राइस में 1751। अभी आप बोलो कि हम यहाँ पे क्यों ना बेचें, ये बोलना आसान है, वीडियो पे दिखाना आसान है कि हमने यहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे निकाला, बट ये प्रैक्टिकली कोई कर नहीं सकता। अनटिल अनलेस कोई अगर ट्रेल प्रॉफिट हिट करेगा तो शायद यहाँ पे भी हिट हो जाएगा, करेगा तो यहाँ पे भी हिट हो जाएगा। तो मैं एक सेटअप की बात कर रहा हूँ, ये सेटअप के एंगल से बता रहा हूँ आपको। तो सेटअप पे अगर आप देखो, आपने 1511 आपने यहाँ पे बाई करा एंड आपने यहाँ पे क्लोजिंग पे बेचा। सो बेसिकली ये हो गए 42 डेज़ का हमारा ट्रेड हो गया। फ्लैट 15% हमको इसमें मिला। अगर हम इसी चीज़ को अगर कैलकुलेट करेंगे, 217 पॉइंट हमको मिले हैं इन्फोसिस में। $217 पॉइंट्स, राइट। अब 217 पॉइंट्स इन्फी का अगर हम लॉट देखें, मेरे हिसाब से इसका लॉट एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ। या सो 400 का लॉट साइज है। अगर आप ये देखिए, ये लॉटरी होती with like 86,000 profit on an investment of 1,50,000, basically 58% in how much time? 1.5 month। ये ब्यूटी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरएसआई से भी अगर आप ट्रेड करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास और एंड हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं इंडिविजुअली। इसमें मैंने एक हार्मोनिक्स भी बना के ड्रॉ करा हुआ था, वो अलग है, वो अपने एंड में फिर कभी इस पर करेंगे।
अब सिमिलरली जैसे मैंने आपको एक और चीज़ बताया, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ से लेके इतना आपने कैप्चर करा ही है। ऑफ कोर्स सेटअप के हिसाब से आप कर सकते हो, बट जैसे मैंने आपको बताया ये इंडिविजुअल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे इवॉल्व करेगी। हो सकता है किसी को ये दिखेगा कि, एंड मैं भी बहुत बार यही चीज़ सोचता हूँ कि अगर आपको कि एक वीक के अंदर 15% मिल चुका है रिटर्न्स, देन वाई टू वरी, जाना तो उसको 100% पे, हाउ डज इट मैटर। तो मैं ना इसको हमेशा जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि मेरा अगर PNL 5,000 रुपये के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली आई फोकस ऑन परसेंटेज एंड नंबर। सो नंबर मेरा 5,000 के ऊपर अगर स्टार्ट हो गया तो मैं PNL पे उसको ट्रेल करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड मेरा फोकस हमेशा रहता है कि मैं 5 से 7% जितना FD रिटर्न से उतना पहले कैप्चर करें हम एक ट्रेड के ऊपर, एंड क्योंकि वो एक ट्रेड में आपको मिल रहा है, राइट। एंड देन वहाँ से आपने उसको देखे कि हम कितना, तो फिर वहाँ से मैं ट्रेल करूँगा। अगर 10% के बढ़ चुका है, जैसे कि 1.5 लाख पे अगर मेरे को 15,000 मिल रहा है, तो मैं 10,000 रुपये तो छोड़ने नहीं वाला, 5,000 का गैप रखना पड़ेगा टू एंश्योर दैट ये इसको और ऊपर जाए। अगर ये ऊपर की तरफ गया, ये 20,000 की तरफ चला गया, देन अगेन मैं 15-17,000 पे इसको ट्रेल करूँगा। जितना बड़ा अमाउंट पे जा रहा है, थोड़ा अमाउंट आपको छोड़ना पड़ेगा कि इसको और फर्दर फ्लाई करने के लिए, नहीं तो ये ऐसे 80,000 वाले मूव कभी आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। बट विच इज़ ओके, अगर आपने 15,000 भी कमाया है, विच इज़ लाइक 10% ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,50,000, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। आइडियली ये अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते या किसी और में डालते, 15% आपको पूरा एनुअली मिलता है, आप एक ट्रेड में कमा चुके हो उतना, एंड वो पैसे को आप रोल करके वापस एक दूसरे ट्रेड में डाल सकते हो। तो ये ब्यूटी है, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिखा दिए। सो अगेन वापस यहाँ पे आते हैं। सो मैंने आपको ये दिखा दिया स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2। स्ट्रेटजी 2 का एक समरी मैं आपको वापस बता देता हूँ। क्रॉसिंग 40 फ्रॉम बिलो, ये हमारा फॉर एग्जांपल 40 है, ये 60 है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये हमने 40 वाला को क्रॉस करा, वी कैन टेक एन एंट्री। सिर्फ RSI बेसिस पे एंट्री लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि RSI को क्लब कर लो स्ट्रेटजी 1 के साथ या स्ट्रेटजी 3 के साथ या ट्रेंड लाइंस के साथ। सो कहीं से भी आप RSI को स्टैंड अलोन यूज़ मत करो, यूज़ कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आई वुड सजेस्ट कि डबल कन्फर्मेशन या ट्रिपल कन्फर्मेशन पे आप करोगे तो उतने आपके स्टॉप लॉस कम हिट होंगे। अगेन वापस इस पे आते हैं, तो क्रॉसिंग 40, ये 40 है, नीचे से आया, इसके ऊपर गया तो 40 के ऊपर आपको ये वाला मिल गया। ऐसे ही 60 है, 55 ऑनवर्ड्स आप इसको सेटअप पे ध्यान दे सकते हो। एक बार 55 RSI आ गया तो उस पर हर रोज़ चार्ट चेक करो, जैसे ही 60 क्रॉस होता है यू कैन एंटर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 60। सो यहाँ से जितना भी ऊपर गया, 60 के ऊपर जाता है, ट्राई करो उसको, जितना भी 60 के ऊपर रहेगा तब तक इसको होल्ड करके रखो। अगेन एज ए एक्सप्लेन कि आपकी मर्जी है, वो डिपेंडिंग अबाउट स्टेकिंग एबिलिटी। बट या तीसरा हो गया 60 ऐसे ऊपर गया और 60 को ऐसे टच होता है, तो ये हमेशा याद रखना कि 40 एंड 60 विल वर्क एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो। सो यहाँ पे वो सपोर्ट करके वापस उठ सकता है, बट अगर वो सपोर्ट नहीं करता और ये तोड़ के नीचे की तरफ चला गया, देन इसका एक शॉर्ट एंट्री भी ट्रिगर हो सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ही इसी ट्रेड पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए तो ये वाला चीज़ है, इसमें आपका एक शॉर्ट एंट्री ट्रिगर हो सकता है। एंड फिर अगर आप देखो कि हमारा आगे कैसा हो रहा है, तो अगर आपने ट्रेल करा है तो आपको मिल गया होगा प्रॉफिट्स, अगर नहीं करा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। अगेन ये नीचे से ऊपर आ गया तो अगेन यू कैन हैव अ फ्रेश एंट्री फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। एंड फिर अगर देखो, अगर आपने यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री ली है विच इज़ इसके क्लोजिंग प्राइस पे, इसका क्लोजिंग है 1823, एंड जब तक RSI ऊपर ही चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे देखो इसका क्लोजिंग प्राइस है 1901, सो आपको यहाँ पे भी 70 पॉइंट्स मिल गए।